आज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हमेशा की तरह जिस तरह से मैंने आपको पिछले कई वीडियो लेक्चर में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ये बताया है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए अलग अलग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बताने वाला हूं। जैसे क्या आफ्टर, एज सुन एज, जस्ट एज, टिल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, टिल द टाइम, बाय द टाइम के बारे में कि इनका यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, क्या सेंस आएगा हमारे सेंटेंस में जहाँ पे इस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाएगा, और जब इनको यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में तो उसका एग्जैक्ट सेंस क्या निकल के आता है। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो लेक्चर में आप इन सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आफ्टर का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। देखिए आफ्टर क्या है, आफ्टर यहाँ पे पहला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इस वीडियो लेक्चर का, और मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि आफ्टर का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में के बाद का सेंस आएगा। जैसे ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना है कि मैं रोहन के बाद स्कूल जाऊंगा, वह मेरे बाद खेलने आएगा, हम आपके बाद खाना खाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए के बाद का सेंस आ रहा है, तो आप के बाद के सेंस के लिए किसका यूज करेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे। यानी जहाँ जहाँ पे के बाद का सेंस आएगा वहाँ वहाँ पे आप आफ्टर का यूज करेंगे। इस पूरे फॉर्मेशन को समझने के लिए मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हूँ। पहला सेंटेंस क्या है, वह रोहन के बाद किताब पढ़ना चाहेगा, और दूसरा सेंटेंस क्या है, हम आपके बाद जाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए रोहन के बाद, यहाँ पे हम आपके बाद, यहाँ पे देखिए के बाद, यहाँ पे भी के बाद। तो इन दोनों सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे। कैसे आफ्टर का यूज किया जाएगा, चलिए उस चीज़ को देखते हैं। देखिए वह रोहन के बाद किताब पढ़ना चाहेगा, तो आप सबसे पहले किस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे, आप बनाएंगे ही वुड लाइक टू रीड द बुक किसके बाद, रोहन के बाद। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर रोहन। इस तरह से आप आफ्टर का यूज करके इस सेंटेंस को बनाते हैं। हम आपके बाद स्कूल जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वी वांट टू गो टू स्कूल किसके बाद, आपके बाद। तो आप लिखिए यहाँ पे आफ्टर यू। इस तरह से आप आफ्टर का यूज करते हैं किस सेंस के लिए, के बाद के सेंस के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरफ। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है एज सुन एज और जस्ट एज के बारे में कि एज सुन एज और जस्ट एज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एज सुन एज और जस्ट एज का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में जैसे ही का सेंस आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या कहना है, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है। मान लीजिए अगर आपको ये कहना है कि जैसे ही हम घर पहुँचे बारिश होने लगी, जैसे ही वह आया मैं चला गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही का सेंस आ रहा है, और जब आपके सेंटेंस में जैसे ही का सेंस आए तो आप किसका यूज करिए, एज सुन एज का और जस्ट एज का, इन दोनों का यूज आप करिए जैसे ही के सेंस के लिए। यहाँ पे देखिए इसको समझते हैं इन दोनों सेंटेंस के थ्रू। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, जैसे ही वह आया मैं चला गया।
यहाँ पे देखिए जैसे ही का सेंस आ रहा है। बारिश शुरू हो गई जैसे ही हम घर पहुँचे, यहाँ पे देखिए जैसे ही का सेंस आ रहा है। तो आप इन दोनों सेंटेंस को जब बनाएंगे तो आप जैसे ही के सेंस के लिए एज सुन एज या जस्ट एज का यूज करेंगे। कैसे करेंगे चलिए उसको जानते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही वह आया मैं चला गया, तो आप जैसे ही आ रहा है आप किसका यूज करिए, आप एज सुन एज का यूज करिए और सेंटेंस बनाइए। एज सुन एज वह आया, ही केम मैं चला गया। यहाँ पे देखिए आई लेफ्ट, यहाँ पे लीव की कौन सी फॉर्म है, लीव की सेकेंड फॉर्म। लीव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये लीव की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। और ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, यहाँ पे देखिए एज सुन एज का यूज किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे एज जैसे ही का सेंस आया। बारिश शुरू हो गई जैसे ही हम घर पहुँचे, यहाँ पे देखिए बारिश शुरू हो गई तो आप क्या करिए, इट स्टार्टेड टू रेन। उसके बाद जैसे ही हम घर पहुँचे, अब जैसे ही के लिए मैंने यहाँ पे एज सुन एज का यूज किया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जस्ट एज का यूज करना तो आप जस्ट एज का यूज करिए, तो ये बनेगा जस्ट एज हम घर पहुँचे, वी अराइव्ड एट होम। यहाँ पे देखिए वी अराइव्ड एट होम। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप नोट कर रहे होंगे कि अराइव के साथ एट का यूज किया गया, जो कि क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अराइव और रीच यहाँ पे REACHED भी हो जाता। ठीक है, आप इन दोनों के साथ किसका यूज करेंगे, हमेशा एट का यूज करेंगे, यानी एट इन दोनों का एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आपके सेंटेंस में जैसे ही का सेंस जब आएगा तो आप एज सुन एज या जस्ट एज का यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं इसके बारे में कि अगर आप इन दोनों का यूज करना चाहते हैं तो करिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और है, आप इसका यूज करिए द मोमेंट का। द मोमेंट का भी यूज आप कर सकते हैं इस सेंस के लिए। अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपको बताया गया है टिल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, टिल द टाइम, बाय द टाइम के बारे में कि इनका यूज सेंटेंस में किस सेंस के लिए किया जाता है, क्या सेंस आता है जब हम इनको सेंटेंस में बनाते समय यूज करते हैं, और ये किस सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस में जब तक का सेंस आएगा, क्या सेंस आएगा, जब तक का सेंस आएगा तो आप इन सभी में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखा गया है। फॉर एन एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, और दूसरा सेंटेंस क्या है, जब तक मैं यहाँ हूँ वह यहाँ नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब तक का सेंस यहाँ पे भी आ रहा है, जब तक का सेंस यहाँ पे भी आ रहा है। तो जब आपके सेंटेंस में जब तक का सेंस आ रहा है तो आप क्या करिए, आप इनका यूज करिए और अपने सेंटेंस को बना दीजिए। तो चलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाएगा इस सेंस के लिए और इस सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, तो जब तक के लिए मैं यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ, एज लॉन्ग एज का। और अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी और का यूज करना तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं एज लॉन्ग एज का यूज कर रहा हूँ, एज लॉन्ग एज। उसके बाद वह नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, ही विल नॉट कम, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं एज लॉन्ग एज का यूज करके। जब तक मैं यहाँ हूँ वह यहाँ नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, अब जब तक के लिए किसका यूज करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे बाय द टाइम का यूज कर रहा हूँ। बाय द टाइम आई एम हेयर, वह यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हेयर।
इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। किसका यूज करके, टिल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, टिल द टाइम, बाय द टाइम का यूज करते हैं जब आपके सेंटेंस में जब तक का सेंस आता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आफ्टर का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, क्या सेंस बन के आता है जब हम इसको यूज करते हैं सेंटेंस को बनाते समय। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि एज सुन एज, जस्ट एज, टिल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, टिल द टाइम और बाय द टाइम के बारे में कि इनका यूज किस सेंस के लिए किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कुछ भी सीखा है इस वीडियो लेक्चर से, तो आप क्या करिए, इस YouTube चैनल यानी इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस YouTube चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ और जो भी इंफॉर्मेशन हो वहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड आप उसको क्या करें, कंज्यूम कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।